हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 27। अरहान और आयुष दोनों साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठते हैं। अरहान और आलिया, इन दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई थी। जहां पर अरहान एक कोने में बैठा था तो आलिया अरहान से कम 4 कुर्सियां छोड़कर बैठी थी। आलिया के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर अरहान की चाची साक्षी बैठी थी, जो लगातार आलिया को देखे जा रही थी। आलिया जैसे तैसे कर बार बार उनसे अपनी नजरें छुपाने की कोशिश कर रही थी। माधुरी जी आती है और चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कल रात के बाद जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, उस माहौल में किसी का भी कुछ भी कहने का मन नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों चाची जी अचानक से माधुरी जी को कहती है, बहन जी, आपको याद है ना, कल मुंह दिखाई की रस्म रखी है हम लोगों ने अरहान की दुल्हन के लिए। ये सुनकर डाइनिंग टेबल का माहौल गर्म हो जाता है। माधुरी जी एक टक अपनी प्लेट को देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। साक्षी जी आगे कहती है, बहू बदल गई तो क्या हो गया, लेकिन शादी तो हुई है ना। अब अगर शादी हुई है तो निभानी भी पड़ेगी, रस्में तो करनी ही पड़ेगी सारी। माना कि अरहान और मोनिका की शादी हुई थी, ये खबर पूरी दुनिया को पता लग चुकी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये कहकर साक्षी जी चुप हो जाती है। आलिया और अरहान के पास कहने को कुछ था नहीं। सौम्या और आयुष भी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। अरहान के पापा मनीष जी भी बिल्कुल चुप बैठे थे। तभी इस बड़ी सी हवेली में एक जवान लड़की एंट्री लेती है, जिसने एक क्रॉप टॉप पहन रखा था और एक बहुत छोटा निक्कर। उसने अपने कंधे पर जिम का बैग ताना हुआ था और उसके बालों पर ब्लू कलर के हाईलाइट थे। आलिया इस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करती है। उसका पहनावा आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं था कि आलिया खुद छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन अक्सर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों के सामने और स्पेशली थोड़े पुराने विचारों के लोगों के सामने कभी भी छोटे कपड़े पहनकर नहीं आती थी। और शुरुआत से ही माधुरी जी पुराने विचारों की रही थी। भले ही वो अपने घर के हर इंसान को बहुत छूट दिया करती थी, लेकिन संस्कारों के मामले में कोई लापरवाही नहीं थी। वो लड़की जैसे ही घर में घुसती है, डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगती है और वो पीछे से आकर साक्षी जी को हक कर लेती है। साक्षी जी खुश होकर कहती है, दिया मेरी बच्ची, फिर दोबारा लेट हो गई। उस लड़की का नाम दिया था। वो साक्षी से कहती है, सॉरी मम्मा, और ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो तुरंत एक ब्रेड उठाती है और उसके ऊपर बटर लगाने लगती है। माधुरी जी, जो इतनी देर से चुप थी, दिया को बोलती है, ये क्या तमीज है, हाथ तो धो लो। दिया ये सुनकर इरिटेट हो जाती है। वो माधुरी जी की तरफ एक बार देखती भी नहीं है और ब्रेड का निवाला अपने मुंह में रखने ही वाली होती है कि उससे पहले अरहान दिया को अपना फोन चलाते चलाते कहता है, सुना नहीं। दिया का ब्रेड का टुकड़ा वहीं रुक जाता है। दिया अरहान की ओर देखती है और एक सेकंड के बाद ही अपनी नजरें नीचे कर लेती है। फिर वो साक्षी जी को देखती है। साक्षी जी दिया को देख आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करती है और फिर दिया अपनी जगह से उठकर सीधे हाथ धोने चली जाती है। इन 5 सालों में अरहान सच में बदल चुका था। अरहान का खौफ सिर्फ और सिर्फ माफियाओं की दुनिया में ही नहीं, बल्कि उसके घर में भी चलता था। आलिया इन्हीं सारे ख्यालों में डूबी हुई होती है कि उतने में ही माधुरी जी कहती है, तुम सही कह रही हो साक्षी, भले ही बहू मेरी पसंद की ना हो, पर फिर भी है तो बहू ही। जिस हिसाब से पहले सब कुछ तय किया गया था, सब कुछ अभी भी वैसे ही होगा। ये डिसाइड हुआ था कि तुम्हारे और मोनिका के हनीमून से वापस आने के बाद ये सारी रस्में की जाएगी, लेकिन अब जब मोनिका नहीं है और तुमने आलिया से शादी कर ली है, तो ये सारी रस्में आलिया निभाएगी। माधुरी जी ने कहते समय एक बार भी आलिया की ओर नहीं देखा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अरहान को देखकर बातें कर रही थी। माधुरी जी साक्षी जी को कहती है, कल ही सारी रस्में करेंगे, आज सबको फोन कर देते हैं। साक्षी जी सुनकर कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, अब आयुष की बीवी के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो बेहतर यही होगा कि आलिया के लिए कुछ रस्में कर दे, वरना हर कोई यही कहेगा कि दोनों बेटों ने चुपचाप शादी कर ली। ये सुनकर आयुष अपना हाथ टेबल पर जोर से रखता है और उसके बाद एक धीमी आवाज में कहता है, भाई मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आयुष वहां से उठता है और सीधे घर से बाहर निकल जाता है। अरहान भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और कुर्सी से खड़ा होकर चुपचाप घर से निकलने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो दिल से नहीं बल्कि लाचारी से बने हैं। जो रिश्ते दिल के होते हैं उनमें प्यार होता है, लेकिन जो लाचारी के होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। अरहान घर के दरवाजे के बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ
दिया बाथरूम से निकलकर जैसे ही बाहर आती है, उसको न्यूज़पेपर में कुछ दिख जाता है। दिया न्यूज़पेपर को अपने हाथ में उठाती है और उसके बाद आलिया को हैरानी से देखने लगती है। आलिया जैसे ही दिया की नज़र अपने ऊपर महसूस करती है, उसके हाथ अचानक से जूस के ग्लास पर ही रुक जाते हैं। वो ग्लास जो उसने अपने मुंह से लगा रखा था, लेकिन ग्लास के अंदर की एक भी घूंट उसके गले के नीचे नहीं उतर पा रही थी। आलिया समझ चुकी थी कि न्यूज़पेपर में आलिया, जिसने अपनी बहन का खून किया, ये खबर छप चुकी होगी। दिया हैरान नजरों के साथ आलिया की तरफ बढ़ती है। दिया आलिया के बिल्कुल सामने आ गई थी। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब घर वालों को क्या जवाब देगी। क्या उसके लिए अरहान की माँ को सब कुछ समझाना आसान होगा, वो भी जब अरहान घर पर नहीं था। दिया एक नज़र न्यूज़पेपर को देखती है और उसके बाद आलिया की ओर। दिया कहती है, आपने मर्डर किया था ना? ये सवाल सुनकर आलिया बिल्कुल चौंक चुकी थी, लेकिन आलिया बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। आलिया जूस के गिलास को टेबल पर रखती है और एक एप्पल अपने मुंह में डालते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिया चुप कहाँ बैठने वाली थी। वो कहती है, देखो प्लीज, सच सच बता दो। आलिया अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, बोला ना नहीं। दिया न्यूज़पेपर का एक गोला बनाती है और उसको साइड में फेंक देती है। दिया कहती है, सीजन 2 का ही इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर आलिया थोड़े अचंभे में पड़ जाती है। आलिया कहती है, मतलब? दिया कहती है, अब अगर आपने रोज का खून नहीं किया तो मतलब रोज का खून किसी और ने किया है। अब रोज का खून किसने किया है, ये जानने के लिए मुझे सीरीज तो देखनी पड़ेगी ना। आलिया हैरान हो जाती है और कहती है, सीरीज? दिया कहती है, हाँ, ये देखो न्यूज़पेपर में आपकी सीरीज ब्लैक रोज का पोस्टर छपा है। मैं पूरे 6 महीने से इसके सेकंड सीजन का इंतजार कर रही हूँ, ये जानने के लिए कि किसने रोज का मर्डर किया था। लेकिन अभी तक इसका सेकंड सीजन आया ही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका सेकंड सीजन कब आएगा? ये ना मेरी फेवरेट कहानी है। आलिया को अब समझ आता है कि इतनी देर से दिया एक सीरीज की बात कर रही थी जिसमें आलिया ने कुछ महीने पहले ही काम किया था। आलिया न्यूज़पेपर लेती है और उस गोले को सीधा कर कर न्यूज़पेपर के पन्ने इधर उधर पलटती है। वो देखकर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। इतनी बड़ी खबर जो यूएस में आग की तरह फैल चुकी है, वो अब तक इंडिया में नहीं फैली। आलिया की नज़र दरवाजे की ओर जाती है जहाँ से अरहान अभी भी झांक रहा था। आलिया की नज़र जैसे ही अरहान पर पड़ती है, अरहान आलिया को एक आंख मारता है और बाहर से चला जाता है। आलिया समझ जाती है कि ये सब कुछ अरहान ने किया है। इतना आसान नहीं होता किसी खबर को बिल्कुल दबा देना, वो भी जब यूएस में आधे से ज्यादा लोगों को इस खबर के बारे में पता लग चुका था। आलिया समझ जाती है कि अरहान एक ताकतवर इंसान है। उसे हल्के में लेना आलिया की गलती थी। आलिया का ध्यान दोबारा अपने ब्रेकफास्ट पर चला जाता है और इस बार वो दिया से बातें भी कर रही थी। उसने दिया को सीरीज की सारी कहानी बता दी और दिया के साथ साथ चाची जी भी कहानी को दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। कुछ 5 मिनट बाद माधुरी जी साक्षी जी से कहती है, आज कुलदेवता के मंदिर में मोनिका अरहान के नाम की एक छोटी सी पूजा थी। मोनिका की जगह आलिया लेगी। हम आधे घंटे में निकलेंगे। ये कहकर माधुरी जी वहाँ से चली जाती है। आलिया के पास फिलहाल करने को बहुत कुछ था, लेकिन वो अरहान की माँ की बात नहीं टालना चाहती थी। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। क्यों वो अरहान की माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी, जबकि वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी। इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल आलिया एक लाल कलर की बनारसी साड़ी पहन लेती है। उसने अभी भी जेवर ज्यादा नहीं पहने थे और उसका मेकअप बस इस हिसाब का था कि उसके वो सारे निशान छुप जाएं। सब लोग गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर निकल जाते हैं। 1 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद मंदिर आ चुका था। पहले चाची जी उतरती है, फिर माधुरी जी और उनके बाद आखिर में आलिया। आलिया जैसे ही गाड़ी से उतरती है और कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक से कोई आता है और आलिया को अपनी तरफ खींचकर एक कोने में ले जाता है। आलिया जैसे ही उस इंसान की तरफ देखती है तो वो माया थी, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। मंदिर के पीछे का इलाका जो बिल्कुल खाली था, जहाँ पर माया आलिया से कहती है, मेरा बदला या मौत। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।